नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पिछले कुछ दिनों पहले मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो किस टॉपिक के मतलब कि किस डेवलपमेंट में डिस्कस किया गया है, मतलब कि कौन से चीज़ों पे उनकी कॉन्वर्सेशन हुई है यूएस और इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कुछ कॉन्वर्सेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इन जो कॉन्वर्सेशन हुई है थर्सडे को, उनमें कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया गया, चाहे वो फाइनेंस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। तो हम इस वीडियो में सब जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थर्सडे को पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, जिस पे उन्होंने कुछ चीज़ों पे बात किया, जैसे कि फाइनेंस के बारे में, डिफेंस के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, इंपोर्ट्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और उन्होंने एक ऐसा स्कीम भी मतलब कि एक स्लोगन दिया है, मागा, मेड अगेन इंडिया। मागा, ऐसा मुझे पूरा उसका फुल फॉर्म नहीं आता, पर ऐसा ही कुछ है, मेक है। आप चाहें तो इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन में पहले बात की गई है कि कैसे हम डिफेंस को कैसे और मजबूत कर सकते हैं। इंडिया यूएस से सपोर्ट लेके इंडिया के डिफेंस सिस्टम को, उसके इक्विपमेंट्स को, उनके एयरफोर्स को, नेवी को, उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। तो उन दोनों ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे बात किया है कि हम उस पर करीब $300 बिलियन देंगे 2030 तक। और उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिससे जो इंडियन आर्मी है वो और भी स्ट्रांग हो सकेगी। तो डिफेंस में इस बार बहुत सारे चेंज हो सकते हैं और अपग्रेड आ सकते हैं। अपग्रेड में आपको, जैसे कि अभी जो जो आर्मी यूज़ करती है इक्विपमेंट, जैसे कि AK-47, अब उसमें कुछ एडवांस गन्स को, उनके कुछ इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं आर्मी में, वो उनको कुछ अपग्रेड कर दिया जाएगा, ऐसा ही इस कॉन्वर्सेशन में कहा गया। और दूसरा है कि इस फाइनेंशियल जो बजट हुआ है उस पर भी इन दोनों ने बात किया है कि अराउंड अराउंड $200 बिलियन यूएस इन जो पूरे जो दे पूरे यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा इंडिया को एज अ बैलेंसिंग द कंडीशंस, कि उनके पूरे फाइनेंशियल को ऐसा अपग्रेड लाने के लिए उनको $200 बिलियन 2030 तक इसे भी दिया जाएगा। और डिफेंस में तो हो गई, पर डिफेंस में और उनके पास एयरफोर्स में उन्होंने बहुत सारे जेट्स, हेलीकॉप्टर्स को देने का वादा किया है इंडिया को। और इस बार जो लीगल इमिग्रेंट्स को भी कुछ बहुत सारी छूट दी गई और बहुत सारा फ़ायदा है इस बार लीगल इमिग्रेंट्स को, जो बाहर के देश से जो इंडिया चाहे यूएस आ रहे हैं, उन्हें उतनी इंडिया में आने के लिए उतनी स्ट्रिक्टली नहीं की जाएगी। तो लीगल इमिग्रेंट्स के लिए इस बार उन्होंने बहुत अच्छा काम करने वाले हैं दोनों लीडर्स, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे वो पीएम मोदी हो। इस बार उन्होंने इस पे बहुत सारा कॉन्वर्सेशन किया। और उन्होंने ऑयल का जो एक्सपोर्ट है, इस बार इंडिया डबल कर देगा ऑयल का एक्सपोर्ट यूएस से, क्योंकि उस पिछले कुछ सालों में यूएस से ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया, वो थोड़ी मात्रा ही में होता, पर इस बार थोड़ा इंक्रीजमेंट लाया जाएगा, ऐसा इस कॉन्वर्सेशन में कहा गया है। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस इस बार जो रेवोल्यूशन आया है वो ईवी रेवोल्यूशन है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवोल्यूशन है। और हम इसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं कि कैसे ईवी रेवोल्यूशन और इंक्रीज होने वाला है इंडिया में। तो जो ऑयल एक्सपोर्ट हुआ है इस बार होने वाला है इंडिया में, वो यूएस से बहुत ही ज़्यादा होने वाला। तो इस बार यूएस से एक्सपोर्ट होगा तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत सारा इस बार बहुत सपोर्ट किया गया। और ऐसा माना गया है कि जो, और एक बुरी खबर है, इसे नहीं कह सकते, पर एज अ जो अडानी केस हुआ था कुछ दिनों पहले, पर वो अब सॉल्व हो चुका है। तो अडानी केस हुआ था, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कहा है कि ये जो केस हुआ है, आपके जो
इंडिया के जो मल्टी बिलियनर हैं गौतम अडानी, उनके कंपनीज के बारे, तो इस पे क्या आपका कहना है? तो उन्होंने कहा पीएम मोदी से, तो मैं इस चीज़ों पे नहीं बात कर सकता क्योंकि मैंने ये एक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो ऐसा पीएम मोदी ने कहा कि मैं इन सब चीज़ों पे नहीं बात कर सकता। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि ये एक थोड़ी एक मैं इस पर नहीं बात करूँगा। और इसको कहने के बाद उन्होंने और सारे चीज़ों पे डिस्कस किया, जैसे कि डिफेंस तो हो ही गया, फाइनेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑयल हो गया। अब उन्होंने बात की कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो उस इस मीटिंग को ख़त्म होने के बाद जो दूसरी मीटिंग, जो सोलो मीटिंग होने वाली थी, वो है मोदी और एलॉन मस्क के साथ। इस बार एलॉन मस्क ने कहा है कि हम इस बार इंडिया में एक एआई रेवोल्यूशन लेके आएंगे और बहुत सारे जो यहाँ मशीन्स, जो पुरानी पुरानी इक्विपमेंट, उसको हम एडवांस करेंगे, जिससे जो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बढ़ेगी और इंडिया की जो इकॉनमी में बहुत बड़ा एक सहायता मिलेगी। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी आने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। आपको जिस काम को आपको 10 घंटे लगाने हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 घंटे में पूरा हो जाता है। तो इस बार एलॉन मस्क ने इस बार पे डिस्कस किया है कि हम इस बार एआई को बहुत सारा महत्व देंगे, ईवी कार्स को महत्व देंगे, स्टारलिंक्स को हम लॉन्च करेंगे एज ए डिपेंड, इसरो से हेल्प लेके हम स्टारलिंक को लॉन्च करेंगे। तो एआई टेक्नोलॉजी से इस बार इंडिया में बहुत सारी बूम होने वाली है। और दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ईवी रेवोल्यूशन। ईवी रेवोल्यूशन यानी जो एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने उस एलॉन मस्क से कहा है कि आप यहाँ आके एक इंडिया में फैक्ट्री खोल के आप यहीं आप सेल कर सकते हैं कार, जिससे कि हमारे इंडिया में और ईवी रेवोल्यूशन आए और ये जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ होती है जिससे पोल्यूशन क्रिएट होता है, वो इनको हम धीरे धीरे क्विट कर सकते हैं। तो इस बार एआई रेवोल्यूशन को भी बहुत, एआई रेवोल्यूशन तो हो गया, पर ईवी रेवोल्यूशन टेस्ला, इस बार टेस्ला आने वाली है इंडिया में। उनका प्लांट इस बार ओपन होगा इंडिया में और एक बहुत बड़ा ईवी रेवोल्यूशन होने वाला है। उन्होंने कहा है कि इन 3 सालों में पूरी गाड़ियाँ ईवी हो जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। पर एआई टेक्नोलॉजी, ईवी रेवोल्यूशन से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ हमारे कंट्री को मिलेगा और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ेगी जिससे। और स्टारलिंक का जो लॉन्च होगा वो उस इसरो की मदद से होगा। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है जो एलॉन मस्क ने इस बार वादा किया कि हम इस बार टेस्ला को इंडिया लेके आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे लिए, टिल देन गुड बाय।